नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की। आज के टाइम में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भारत की ही थी। पुराने समय से ही भारत में गुरुकुल और आश्रम की परंपरा रही है, जिसके तहत इन केंद्रों में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि भारत 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक विश्व में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। आज हम ऐसी ही प्राचीन यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो उस समय शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी भारत ही नहीं बल्कि विश्व में उच्च शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक साथ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाया जाता था और इसमें कम से कम 2,000 शिक्षक थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया से जैसे इंडोनेशिया, फारस, तुर्की, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत आदि देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कम से कम 300 कमरे और विद्यार्थी और शिक्षकों के अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक पुस्तकालय भी था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के दौरान की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना 2700 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ दुनिया के विभिन्न देशों के लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का अनुशासन बेहद सख्त था और सभी को एक ही नजरिए से देखा जाता था, फिर चाहे विद्यार्थी राजा की संतान हो या सामान्य नागरिक। तक्षशिला में मुख्यतः राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। नीति शास्त्र के महान ज्ञाता चाणक्य भी यहीं पढ़े। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 775 से 800 ईस्वी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे प्रतिद्वंदी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि विक्रमशिला में 1000 विद्यार्थियों को कम से कम 100 अध्यापक पढ़ाते थे। वल्लभी यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। यह यूनिवर्सिटी 6 से लेकर 12वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह शिक्षा केंद्र गुणमती और स्त्रीमती नाम की विद्याओं के साथ धर्मनिरपेक्ष विषयों का मुख्य केंद्र माना जाता था। इस खासियत के कारण पूरी दुनिया से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। उदानपुर यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी मतलब लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे।